हेलो हाय। वेलकम टू रंस स्टडी सर्कल। कैसे हो आप लोग बेटा? उम्मीद करते हैं अच्छे होगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। ये हम नाइन्थ क्लास का एक सीरीज हमने स्टार्ट किया था एनसीईआरटी सॉल्यूशन का। उसमें आज हम जो चैप्टर करने जा रहे हैं वो आपका है एक्सरसाइज 10.1 हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, ये आपकी नई एनसीईआरटी की एडिशन है। तो अगर आपने अभी बुक नहीं निकाला है तो पहले बुक को निकाल लो और जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्यूशन करवा रहा हूँ उसको आप यहाँ से कवर कर लो। उसके बाद में मैं मान के चलता हूं कि आपको इस चैप्टर में कोई किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। वो कब नहीं आएगी? जब आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझोगे, कंसेप्ट जो मैं समझाऊंगा वो आप अच्छी तरीके से क्लियर करके चलोगे, तब आपको समझ में आएगा। अदरवाइज ये भी आपके ऊपर से चला जाएगा, दिमाग के ऊपर से, जैसे बाकी चीजें चले जाती है। तो ध्यान रखो, मन लगा के पढ़ो और जब भी पढ़ रहे हो तो एकदम फोकस्ड होके पढ़ो ताकि आपको चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए। कौन सा एक्सरसाइज करने जा रहे हैं बेटा? ये हमारा होने वाला है एक्सरसाइज 10.1 हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, एक ही एक्सरसाइज है। कोशिश करेंगे थोड़ी जल्दी से वीडियो को निपटा दे ताकि आपका भी जो टाइम हो वो ज्यादा कंज्यूम ना हो और आप चीजों को आसानी तरीके से क्लियर कर सकते हो। ठीक है, चलो। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज और, अगर आपको अगर आप इस चैनल पे नए हो या आपको अगर वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगता है, जब आप पूरा का पूरा कवर कर लोगे, अगर आपको लगता है कि आप कुछ सीख के जा रहे हो यहाँ से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आप दोस्तों में शेयर कर सकते हो। सिर्फ एक चीज बस मुझे चाहिए आपसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के तक पहुंचा दो ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और मैं ऐसी ऐसी सीरीजें लेके आता रहूं। जैसे अभी एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चल रहा है, कुछ दिनों बाद से अगर, अच्छा एक बात और आपको बतानी थी कि ये एनसीईआरटी का सॉल्यूशन अभी हम कर रहे हैं। अगर आपको सेम चैप्टर डिटेल्स में पढ़ना है तो बेटा 15 अगस्त से यहाँ पे क्लास स्टार्ट होगा, वहां पे आके आप चैप्टर को क्लियर कर सकते हो। आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या क्वेश्चन है? अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बोर्ड है जिस बोर्ड पे लिखा हुआ है स्कूल अहेड, मतलब स्कूल आपका कुछ दूरी पे है, आगे स्कूल है। इसका साइड कितना दे रखा है सर? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। साइड कितना दे रखा है? ए। तो हमने साइड ले लिया ए। कितना दे रखा है? ट्रायंगल के तीनों साइड कितने दे रखे हैं? ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है? तो भैया ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके तीनों साइड ए है। बोल रहे फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। अच्छा, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आप में लोगों में से बहुत सारे बच्चों को याद होगा, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे ड्राइव कर रहा हूँ, आप वहां से याद कर लेना। बोल रहे हैं एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड निकालना है, इस बोर्ड का एरिया निकालना है हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा। तो सबसे पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला समझते हैं होता क्या है। बेटा हीरोन्स फॉर्मूला निकालने के लिए ना आप सबसे पहले निकालते हो एस। एस बोले तो सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर क्या होता है? तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो ए प्लस ए और अपॉन में क्या कर दोगे? इसका हाफ, मतलब 2 से डिवाइड कर दोगे। तो बेटा सेमी पेरीमीटर आ जाएगा 3a/2। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ए 3a और अपॉन में हो गया 2। अच्छा, क्या बोल रहे हैं निकालने के लिए? एरिया, मतलब ये बोर्ड का एरिया पूछ रहा है और बोर्ड किस शेप का है? ट्रायंगल के शेप का है। तो हम डायरेक्ट यहां पे लिख देते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता कितना है हीरोन फॉर्मूला से? तो बेटा याद करो अगर याद नहीं है तो। सबसे पहले ये जो सेमी पेरीमीटर आपने निकाला है ना उसको लिख दो और उसमें से बारी बारी से हर एक साइड को उसमें से माइनस करो। पहले एस में से ए को माइनस करते हैं, फिर एस में से बी को माइनस करते हैं, फिर एस में से सी को माइनस करते हैं। ये ए बी सी है क्या? मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझो। जैसे ये वाला है ना, फर्स्ट साइड को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, सेकेंड साइड को हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं और थर्ड साइड को हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं आपका ए बी सी दे रखा है, ठीक है। अब आपको करना क्या है? वैल्यू को पुट करना है। वैल्यू को पुट कर दो। एस की जगह पे कितना आया है सर? 3a/2। एस माइनस ए, मतलब एस में से पहले वाले साइड को माइनस करोगे करोगे तो 3a/2 में से ए माइनस होगा। फिर क्या होगा भैया? तो 3a/2 में से फिर बी, बी की जगह पे कितना है? ए, तो उसको माइनस करोगे। फिर 3a/2 उसमें से सी, सी का वैल्यू ए है, उसको माइनस करोगे। क्लियर है भैया? अब जब ये सारी बातें अगर क्लियर है तो आपको ये चीज समझ में आ गया कि भैया ये 3a/2 होगा। और माइनस करने आता है आपको? नहीं आता, मैं साइड में करता हूँ। 3a/2 -2 करना है। देखो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और यहाँ पे 2 नहीं है सर, यहाँ पे ए है।
क्या है सर यहाँ पे ए है, तो ये ए अपॉन में 1 है। अगर मैं इसे माइनस करूं बेटा, इसको थोड़ा साइड कर लो, ये अलग है। अगर मैं माइनस करूं तो एलसीएम 2 आएगा और ये हो जाएगा 3a माइनस 2a, ये हो जाएगा a अपॉन में 2। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ पे a अपॉन में 2 माइनस करके, फिर इसको माइनस करोगे तो सेम आएगा, क्या आएगा a अपॉन में 2। फिर यहाँ भी माइनस करोगे तो सेम आएगा a अपॉन में 2। कुछ कटने पिटने वाला है नहीं, कटने पिटने वाला है, रूट के अंदर है तो पेयर बना लो, तो डिनोमिनेटर में 2 और 2 का पेयर बन गया। वैसे भी मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, और 16 का रूट आता है तो 4 आता है रूट। जानते हो आप ये बात, बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हो। ए कितनी बार है सर, ये 2a का एक पेयर बन जाएगा तो एक ए बाहर निकलेगा, यहां से भी एक ए बाहर निकलेगा, और जब 2a बाहर निकलेंगे तो a इंटू ए होंगे। लेकिन 3 का पेयर नहीं बन रहा है तो रूट के अंदर होगा 3। ए में ए से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बेटा, ए स्क्वायर, नीचे क्या है 4, और मल्टीप्लाई में क्या है √3, यही आपका आंसर है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये इक्विलेटर ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है। अगर याद नहीं है तो याद कर लो, ठीक है जी, समझ में आया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ द पेरीमीटर इज 180, कितना दे रखा है, पेरीमीटर 180 दे रखा है। अगर पेरीमीटर बेटा 180 है तो आप बताओ पेरीमीटर 180 कब आएगा। ध्यान से सुनो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। इसका मतलब वो दे रखा है कि a प्लस, चलो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ, क्वेश्चन दे रखा है a प्लस a इज इक्वल टू 180, ठीक है। ये सेकंड पार्ट इसका सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से, कि पेरीमीटर 180 दे रखा है, पेरीमीटर कितना दे रखा है 180, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। तो a का वैल्यू कितना दे रखा है 180। अच्छा, ये a+a+a करेंगे तो कितना आएगा 3a, 3a का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 डिग्री, आ रहा है समझ में। a का वैल्यू कितना आ जाएगा 180 और अपॉन में 3, और 180 को 3 से डिवाइड करने पे कितना आता है भैया 60। तो हमें ये समझ में आ गया कि साइड ये 60 है, ये 60 है और ये 60 है। एरिया ही तो निकालना है, एरिया निकाल देंगे। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब तीनों साइड बराबर होते हैं। अब हीरोन फॉर्मूला से मत निकालने लग जाना, आंसर तो सेम ही आने हैं। तो सीधा हम लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड बोले तो 60 इंटू 60। 4 से डिवाइड करोगे भैया तो ये आएगा 15, और 15 6 जा होता है 90, तो 15 में 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900 आएगा, और √3 का यहाँ पे √3 हो जाएगा। साइड किस में दे रखा है सेंटीमीटर में, तो एरिया क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्लियर कट समझ में आया बात, आया समझ में क्लियर कट बात, कुछ था इसमें जो आपको समझ नहीं आया हो, कुछ ऐसा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बोल रहा है एक ट्रायंगुलर साइड है वॉल का जिसका यूज एडवर्टीजमेंट के लिए किया जाता है। द साइड ऑफ वॉल्स आर 122 मीटर, 22 मीटर एंड 120 मीटर। बोल रहा है एक फ्लाईओवर है, आपने देखा है फ्लाईओवर के ऊपर जो बोर्ड वगैरह लगे होते हैं एडवर्टीजमेंट का, आपको क्या लगता है वो फ्री में ऐसे ही लग जाते हैं? नहीं सर, जो कंपनी एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगाती है ना, वो उसके बदले में गवर्नमेंट को पैसे पे करती है। समझ में आया। तो एक कंपनी है, आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कंपनी है, उसको बोर्ड लगाना है फ्लाईओवर पे। फ्लाईओवर के बोर्ड का साइज दे रखा है कि इतने सेंटीमीटर का वो लेंथ है, इतना ब्रेथ है, इतना हाइट है, ठीक है, ट्रायंगल है, ट्रायंगुलर शेप में है वो एडवर्टीजमेंट बोर्ड। बोल रहा है 1 साल बोर्ड लगाने का ना, अगर आप 1 मीटर एरिया पे, अगर आप 1 मीटर एरिया पे 1 साल के लिए बोर्ड लगाते हो तो सर आपको 5,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। ठीक है, कितने पे करने पड़ेंगे 5,000। मान लो आप 2 मीटर पे लगाते हो, 2 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाते हो तो 10,000, 3 मीटर स्क्वायर एरिया पे लगाते हो तो 15,000। कितने साल के लिए 1 साल के लिए। लेकिन ये कंपनी है, उसको 3 महीने के लिए बोर्ड लगाना है। कितने महीने के लिए लगाना है 3 महीने के लिए, हम उस पर भी आते हैं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बोल रहा है मीटर स्क्वायर, कि 1 मीटर स्क्वायर पे 1 साल में 5,000 रुपया लगता है। तो एक बात बताओ, ये ट्रायंगल का जितना एरिया होगा उतने मीटर स्क्वायर के हिसाब से आपको पैसे पे करने पड़ेंगे, क्योंकि मीटर स्क्वायर का मतलब ही होता है एरिया। तो सबसे पहले आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालोगे। अब कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, तो ये आप देख लो, मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूं जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। ये फ्लाईओवर है, गाड़ियां चल रही है, ये कोने पे आपको दिख रहा है ना, ये 122 सेंटीमीटर का, 22 सेंटीमीटर का, 120 का, यहीं पे बोर्ड लगाना है। और इस बोर्ड की कीमत कितनी है,
इस बोर्ड की, अगर यहाँ पे बोर्ड आप लगाते हो ना तो एडवर्टीजमेंट के लिए आपको 1 मीटर स्क्वायर पे 5,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो अब एरिया जितना होगा उतने में हम 5,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया। एरिया निकालने के लिए आपको तीनों साइड पता होना चाहिए। क्या आपको तीनों साइड पता है? आपको तीनों साइड पता है सर हीरोन फॉर्मूला से निकालने के लिए? तो आप बोलोगे जी हाँ, हमें तीनों साइड पता है। एक साइड 122, एक साइड है 22 और एक साइड है 120 मीटर। यही है। अच्छा, इसके बाद में आप जानते हो कि हीरोन फॉर्मूला से निकालने के लिए आप सेमी पेरीमीटर निकालते हो और वो होगा a प्लस बी प्लस सी, मतलब 122 प्लस 20 प्लस 120 अपॉन में कितना आएगा 2। जब इन तीनों को जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 22 है ना, ये 20। हाँ तभी बोल रहा हूँ क्यों अलग आ रहा है। 264 आता है ना, ये 264 आएगा। और इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। आपको पता है 264 को 2 से डिवाइड करने पे कितना आता है? 132। कितना आता है सरकार? 132 आता है। अब देखो, आपको तो एरिया निकालना था तो आप एरिया वाले फॉर्मूले पे जाओगे। एरिया वाला फॉर्मूला क्या होता है? अभी पीछे बताया था, रूट अंडर एस। एस की वैल्यू कितनी है भैया? 132 इंटू एस माइनस ए, तो 132 माइनस 122, एस माइनस बी 132 माइनस 22, एस माइनस सी 132 माइनस 120। क्लियर है जी? समझ में आ रहा है सर आपको? रूट अंडर ये कितना हो जाएगा? 132। 132 में से बेटा 22 माइनस होगा तो 10 आता है, आप जानते हो ये बात। अब यहाँ पे आप करोगे 132 में से 22 को माइनस करोगे तो 1110 आएगा, और 132 में से 120 को माइनस करोगे तो 12 आता है। ठीक है। अब सॉल्व करने के तरीके होते हैं, अगर आप चाहो तो इसको तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या करो? रूट के अंदर पेयर बना लो। अगर मैं रूट के अंदर पेयर बनाने की कोशिश करूं बेटा, तो यहाँ पे 12 है और मुझे पता है कि 132 ना 12 का फैक्टर होता है, तो मैं 132 को 12 से डिवाइड कर दूंगा, तो 12 इंटू 11 करने पे 132 आता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? 12 पहले से ही था, तो भैया मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए था जो 12 के साथ पेयर बना सके, तो 12 ही लेंगे। तो ये पता चला कि अगर हम 132 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 इंटू 11 उसको लिख सकते हैं, इंटू 10 दिया हुआ है। आपको पता है 10 110 का फैक्टर 10 है, तो 110 को हम 10 इंटू 11 लिख सकते हैं, इंटू क्या लिख सकते हैं? 12। अब देखो आपको साफ साफ दिख रहा है कि 11 का पेयर बन गया, 10 का पेयर बन गया और 12 का पेयर बन गया, तो ये तीनों पेयर बन के बाहर निकल जाएंगे। तो अब रूट का किस्सा हो गया खत्म। अब रूट नहीं रह जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा आपका? अब क्या आ जाएगा आपका? अब आ जाएगा ये 12 इंटू 10 इंटू 11 और मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1320। क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 1320 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। अब देखो, 1 मीटर स्क्वायर पे 5,000 रुपए आपको पे करने हैं, तो आप खुद से बताओ, खुद से सोचो कि अगर मुझे 1320 मीटर स्क्वायर पे 1 साल के लगाना है, अभी 4 महीने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, 3 महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, महीने पे मैं गया ही नहीं, मैं भी साल की बात कर रहा हूँ कि 1 साल के लिए, ध्यान से सुनना, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर की बात कर रहा हूं, 1 मीटर स्क्वायर पे बोर्ड लगाने का खर्च अगर 5,000 रुपए है, तो 1320 मीटर स्क्वायर पे बोर्ड लगाने का खर्च 1320 इंटू 5,000 होगा 1 साल के लिए। बताइए समझ में आया है नहीं आया? आया समझ में सर? आप मुझे बताओ कि 1 साल का मतलब क्या होता है? 1 साल का मतलब होता है 12 महीना। मैं थोड़ा और डिस्क्राइब करूं? चलो यहां डिस्क्राइब करता हूं कि भैया 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट लिख लो, द कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट फॉर 1 मीटर स्क्वायर एरिया, फ्रॉम 1 मीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू 5,000 रुपीज। कितनी है बेटा? 5,000 रुपीज। तो आपने बोला कि भैया हमें तो 1,000, हमें तो 1320 पे लगाना है, तो बेटा फॉर 1320 मीटर स्क्वायर एरिया कितना हो जाएगा पैसा? तो आप बोलोगे भैया ये हो जाएगा 1320 इंटू 5,000। बताओ इतना समझ में आया आपको? ये कितने महीने के लिए है? तो 1 साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने के लिए। हमें कितने महीने के लिए निकालना है? 3 महीने के लिए। तो 12 महीने से हमें क्या करना है? हम पहले 1 महीने का निकाल लेते हैं।
अगर 12 महीने का कॉस्ट अगर 1320 इंटू 5000 है तो बेटा एक महीने के लिए कॉस्ट कितना होगा, सेम एरिया पे 1320 मीटर स्क्वायर एरिया पे एक महीने के अगर हमें बोर्ड लगाना है तो एक महीने का बेटा किराया होगा 1320 इंटू 5000 अपॉन में 12। लेकिन हमें तो 3 मंथ का निकालना है, तो अगर हमें 3 महीने का निकालना है तो बेटा एक महीने का जितना किराया है उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। बताओ आपको समझ में आया? मैं दूसरे तरीके से भी आपको समझा दूंगा। पहले मैंने क्या किया, एक साल का किराया निकाला कि एक साल के लिए 1320 मीटर स्क्वायर पे कितना किराया होगा। फिर मैंने एक महीने का निकाला तो एक महीने के लिए 12 से डिवाइड हो गया। उसके बाद में हमने देखा कि हमें तो 3 महीने का चाहिए, 3 महीने का चाहिए तो एक महीने का जो कॉस्ट आएगा उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो। कटने पिटने वाला है तो काट दो, 3 से 3 4 जा 12 और 4 के टेबल में 1320 आता है, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 जीरो। 33 में बेटा 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितने पैसे देने पड़ेंगे, 165 और उस पर 4 जीरो लगा दो आंख बंद करके। इतने रुपए आपको पे करने पड़ेंगे एडवर्टीजमेंट के लिए। 3 महीने के लिए एडवर्टीजमेंट अगर आप लगाओगे तो आपको इतने रुपए पे करने पड़ेंगे एक बोर्ड के लिए। दूसरा तरीका ये है कि 12 महीने का, ध्यान से सुनना, 12 महीने का अगर फीस है 1320 इंटू 5000, फीस नहीं बेटा एडवर्टीजमेंट कॉस्ट अगर इतना है तो 3 महीने के लिए कितना होगा आपको पता है? अगर मैं 3-3 महीने के किस्तों में बांटू 12 महीने को तो 4 किस्त बनते हैं। 3 महीने का एक किस्त, 3 महीने का एक किस्त, 3 महीने का एक किस्त और 3 महीने के किस्त, 3 3 6 3 9 3 12, मतलब टोटल 4 किस्त बनते हैं। तो 3 महीने का ही तो हमें पे करना है ना, मतलब हमें एक किस्त पे करना है, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1320 इंटू 5000 जो है उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 4 से, क्योंकि टोटल कितने किस्त बन रहे हैं 3-3 महीनों के, 4 किस्त बन रहे हैं। अगर बोलता 3 की जगह पे अगर 4 महीने का निकालो तो फिर 4 महीने का अगर किस्त बनाते, 4-4 साल का 4-4 महीने का किस्त बनाते तो फिर 3 ही किस्त बनता, तो फिर 3 से डिवाइड करते। ये तरीका भी होता है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से निकाल लो, नहीं तो फुल कंसेप्ट तो आपको बता ही दिया। ठीक है, आप वैसे समझ सकते हो। गलत कर रहा हूं ना? हाँ, एक और जीरो आएगा। ठीक है जी, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देयर इज अ स्लाइड इन द पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर, जिसपे लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। ठीक है जी। इफ द साइड्स ऑफ वॉल, अच्छा स्लाइड कैसे होता है, ऊपर से नीचे आने वाला कुछ इस तरीके से स्लाइड होता है, दिखाता हूं आपको। ये आपका स्लाइड है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन। साइड क्या क्या दे रखे है भैया, एक साइड है 11 सेंटीमीटर, एक 6 है, यहाँ पे लिखा नहीं हुआ है, छूट गया होगा, ये होगा 15 मीटर का साइड दे रखा है। ठीक है, बोल रहा है कितना एरिया पेंट किया गया। इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा, मतलब इनडायरेक्टली आपसे ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये जो पेंटेड एरिया है ना, ये पूछ रहा है कि ये कितना एरिया पेंट किया गया। आप देखो, आपको दिख रहा है ये ट्रायंगल के शेप का है, आप बोलोगे हाँ जी भैया बिल्कुल दिख रहा है ट्रायंगल के शेप का है। मतलब इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है सर, तो इनडायरेक्टली हमसे पूछ रहा है कि आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दिखाओ। क्या निकाल के दिखाओ, आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दिखाओ। तो जो क्वेश्चन में बोल रहा है वो हम पूरा करेंगे। तो एरिया ऑफ अगर हमें ट्रायंगल निकालना है तो हम जानते हैं, ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि हमसे सबसे पहले एस निकालना होता है। क्या निकालना होता है? एस। तो अगर हम सबसे पहले एस निकालेंगे बेटा तो ए प्लस बी प्लस सी, ये 15 सेंटीमीटर आपका ए है, ये बी है, ये सी है। आपको जो मन करे उसको ए मान लो, जिसे मन करे उसे बी मान लो, जिसे मन करे उसे सी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है एबीसी लेट करने से। अब अगर हम एस निकालेंगे तो एस का वैल्यू आएगा ए प्लस बी प्लस सी और अपॉन में 2। ए का वैल्यू क्या है सर? 15 मीटर। बी का वैल्यू क्या है सर? 11 मीटर। और सी का वैल्यू क्या है सर? 6 मीटर। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते हो मीटर। 2 से डिवाइड करना है, इसको जब जोड़ोगे 11 और 6 17, 17 और 5 15 कितना होता है? 32 मीटर। और अपॉन में किससे डिवाइड करोगे? 2 से, तो भैया 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? तो एस का वैल्यू आ गया 16 मीटर। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। और आप एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला जानते हो, क्या जानते हो? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? तो ये हो जाएगा रूट अंडर एस की वैल्यू कितनी है? 16, 16 इंटू 16 माइनस ए 15 इंटू 16 माइनस बी 11 इंटू 16 माइनस सी 6। ठीक है सर,
तो ये हो जाएगा रूट अंडर 16 इंटू 16 में से 15 जाएगा तो 1, 16 में से 11 जाएगा तो 5, 16 में से 6 जाएगा तो 10। 16 का रूट आपको पता है कितना होता है? 4 होता है। अच्छा 10 को आप क्या लिख सकते हो? चलो इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। 1 का रूट तो 1 ही होता है बेटा। 5 का 5 हो गया। 10 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? 5 इंटू 2। आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? अरे सर आप समझ रहे हो मैंने क्या किया है, या बस मैं कुछ किए जा रहा हूँ सॉल्व? मैंने एस निकाला, फॉर्मूला में पुट करा, एक जगह एस माइनस 16 आएगा तो 16 माइनस 15, एस माइनस बी तो 16 माइनस 11, एस माइनस सी 16 माइनस 6। हमें समझ में आ गया कि 16 का 16 आएगा, 16 में से 15 जाएगा तो 1 आएगा, 16 में से 11 जाएगा तो 5 आएगा, 16 में से 6 जाएगा तो 10 आएगा। उसको लिख दिया। 16 जो है उसका रूट 4 होता है तो 4 बाहर निकाल दिया। अंदर जो नंबर बचे उसको हमने जब फैक्टराइज करा है और फैक्टर बनाया तो मुझे दिख गया कि 5 5 का कॉमन निकल रहा है, तो बाहर 4 निकल गया, बाहर 5 निकल गया, अंदर बचा रूट 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 5 जा 20 रूट अंडर 2। बताइए सर जी, समझ में आया? अच्छी तरीके से आया समझ में? तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 20 रूट 2। तो आप लिखोगे द एरिया पेंटेड इन कलर एज, ये जो लास्ट लाइन है ना ये जरूर लिखना, द एरिया पेंटेड इन कलर एज कितना? 20 रूट 2। और एरिया हमेशा बेटा स्क्वायर के फॉर्म में होता है, यहाँ पे यूनिट क्या है? मीटर। तो आंसर क्या लिखोगे? मीटर स्क्वायर। क्या लिखोगे सर? मीटर स्क्वायर। क्लियर है? चल 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो जिसमें 2 साइड गिवन है, एक साइड 18 है, एक साइड 10 है, पेरीमीटर 42 दे रखा है। आपको पता है एरिया क्या होता है? ट्रायंगल का एरिया तब निकालते हो जब 3 साइड पता होता है। आपको 2 ही साइड पता है। मान लो अगर ये ए है और ये बी है तो सर आपको ए और बी ही पता है, सी नहीं पता है। बट क्या आप जानते हो कि अगर ये मान लो एक ट्रायंगल है तो ये ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीनों को जोड़ने को हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो अगर बेटा पेरीमीटर का वैल्यू कितना दे रखा है? 42 सेंटीमीटर, इसका मतलब वो इनडायरेक्टली आपसे कहना चाहता है पेरीमीटर कि ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू मैंने दे रखा है 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन कहना चाहता है। मैं तो कह ही रहा हूं बट क्वेश्चन भी यही आपसे बोलना चाहता है और यही आप समझते नहीं हो। आप साइड ढूंढने लगते हो कि तीसरा साइड तो गिवन ही नहीं है, कैसे निकाले सर? अब समझ में आ गया? अब ए की वैल्यू ए की जगह पे कायदे से पुट कर दो, कुछ भी नहीं करना, जैसे जैसे दे रखा है वैसे वैसे बस करते चले जाओ। बी का 10, सी का वैल्यू निकालना है इज इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। सर अगर हम सी की वैल्यू निकालेंगे तो एक बात बताओ, 2 को जोड़ने पे 28 आ रहा है और 3 को जोड़ने पे 42 आ रहा है, तो जो बिल्कुल ही जिसे समझ नहीं आता मैथ्स वो भी बता देगा कि जो सी का वैल्यू होगा वो कितना होगा? 14 सेंटीमीटर होगा। बता सकता है वो, आप भी बता सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो मैंने क्या किया है, 42 लिया, 18 में 10 को इधर ऐड कर दिया तो 28 आया, जब इसे इधर लेके आएंगे तो -28 हो गया, तो सी का वैल्यू हो गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है जी, आपको एरिया ही तो निकालना है, तो एरिया निकालने का फॉर्मूला लिख लो। क्या होता है फॉर्मूला? रूट अंडर एस। एस बोले तो पेरीमीटर का हाफ, तो अगर पेरीमीटर 42 है तो एस जो होगा वो 42 अपॉन में 2 होगा, मतलब एस कितना होगा? 21। भाई ये बात जानते हो ना आप कि जब पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो आपका सेमी पेरीमीटर निकल के आता है। नहीं जानते हो तो दिमाग में बैठा लो, सेमी का मतलब ही होता है हाफ। किसका हाफ? तो यहाँ पे सेमी के साथ पेरीमीटर लगा है तो पेरीमीटर का हाफ। ठीक है जी। अब अगर मैं एरिया निकालू तो ये हो जाएगा एस। एस का वैल्यू कितना है बेटा? 21 इंटू 21 में से पहले वाले साइड को माइनस करो, 21 में से फिर सेकेंड साइड को माइनस करो और 21 में से फिर थर्ड साइड को माइनस करो। ठीक है जी। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपको पता है ये 21 का 21 आएगा, ये 21 में से 18 जाएगा तो 3, 21 में से 10 जाएगा तो 11 और 21 में से 14 जाएगा तो 7। आपको कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है भैया कि ये 3 7 जा कितना होता है? 21, और यहाँ पहले से ही 21 है, तो ये 21 और ये 3 और 7 दोनों मिलकर 21 हो जाएंगे और 21 21 का पेयर बन जाएगा। तो 21 कहाँ आ जाएगा सर? बाहर। और अंदर क्या बचेगा? नहीं आया समझ में? बहुत बुरा हाल है भाई, नहीं आ रहा समझ में आपको कि 21 है, ये 3 7 जा 21 होगा। भाई मेरे, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ
कि 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7 3 जा 21, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 21 का आपको पेयर बनता हुआ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आप फैक्टर करोगे तो फिर 3 का पेयर बनाओगे, 7 का पेयर बनाओगे, बात तो सेम ही आएगा, बाहर निकल के तो मल्टीप्लाई होगा, 21 ही आना है। रूट के अंदर क्या बच गया भैया, 11 मीटर है सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। समझे कि ना समझे? समझ गए? चलो बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखो एक बात तो क्या बोलते हैं उसको, गांठे बांधना, गांठे बांध लो नहीं तो गांठे तोड़ दी जाएगी। क्या बोल रहा है भाई कि साइड्स दे रखा है ट्रायंगल का, रेशियो में दे रखा है। देखो बेटा एक बात समझो बड़े प्यार से, कि जब भी कोई चीज रेशियो में दे रखा होता है ना, तो आप उसको कोई एक वेरिएबल लेट कर लेते हो, ठीक है। आप उसको एक वेरिएबल लेट कर लो कि वाई, लेट द रेशियो बी वाई। अब बोलोगे भैया एक्स क्यों नहीं लेट कर रहे, चलो अभी वाई लेट कर लेते हैं, आप एक्स लेट कर लेना, क्या फर्क पड़ता है। तो लेट कर लेते हैं कि लेट द रेशियो बी वाई। अगर रेशियो वाई है बेटा, तो फर्स्ट साइड को हम ए बोलते हैं, ए हो जाएगा 12y। बी बोलते हैं सेकेंड साइड को, बी हो जाएगा 17y। और सी बोलते हैं थर्ड साइड को, सी हो जाएगा 25y। बताओ क्लियर है? समझ में आया? अगर रेशियो बेटा y है तो पहला साइड आपका 12y हो जाएगा, दूसरा साइड 17y हो जाएगा, तीसरा साइड 25 हो जाएगा। मेरे भाई एक बात समझ लो, ऐसे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। रेशियो वाले क्वेश्चन, डेटा भले ही चेंज होगा बट प्रोसेस सेम होगा। तो बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, उतना ही प्यार से आप समझोगे तो फायदे में रहोगे, नहीं तो फिर तो नुकसान ही नुकसान है आपका। चलो, तो साइड हमें पता चल गया कि ए का वैल्यू 12y होगा, बी का वैल्यू 17y होगा, सी का वैल्यू 25y होगा, ठीक है जी। यहाँ पे दे रखा है कि इसका पेरीमीटर 540 है। भैया पेरीमीटर का फॉर्मूला हमने बहुत बार देख चुके हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो भैया ये जो पेरीमीटर होता है ना, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी, जिसकी वैल्यू दे रखी है 540। ए का वैल्यू कितना है 12y, बी का वैल्यू कितना है 17y, और सी का वैल्यू कितना है 25y। इन तीनों को जोड़ने पे कितना आता है भैया, इन तीनों को जोड़ने पे आता है 540 सेंटीमीटर। अब जरा इनको जोड़ना, अच्छा आपको समझ में आया मैंने क्या बोला भाई? पेरीमीटर मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन में दे रखा है कि पेरीमीटर 540 है। पेरीमीटर का मतलब होता है बच्चा ए प्लस बी प्लस सी, और ए का वैल्यू 12y है, बी का वैल्यू 17y है, सी का वैल्यू 25y है। तीनों को जोड़ने पे 540 क्वेश्चन में गिवन दे रखा है। अब तीनों को जब जोड़ते हो ना बेटा, तो इन तीनों को जोड़ने पे आता है आपका 54y। 54y का वैल्यू आएगा 540 सेंटीमीटर। तो भैया ये जो y है उसका वैल्यू आ जाएगा 540 अपॉन में 54, कट कटा के आएगा 10 सेंटीमीटर। बताइए समझ में आया? तो y का वैल्यू कितना आ गया 10 सेंटीमीटर। जैसे ही बेटा y का वैल्यू 10 आएगा, a का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 इंटू 10, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 17 इंटू 10, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 इंटू 10। बताओ समझ में आया? आया समझ में? अरे भाई जिसको हमने रेशियो माना था y को, उसकी वैल्यू निकाली और उसमें पुट कर दी तो साइड पता चल गया। पहला साइड हमें पता चल गया कि 120 है, सेकंड साइड आपका 170 है, और थर्ड साइड जो है आपका 250 है, ठीक है। ये चीज हमें पता चल गया। अब क्या निकालना है हमें? एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है आप जानते हो सर? एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया का फॉर्मूला होता है एस, तो रूट अंडर एस का वैल्यू कितना होगा, तो भैया पेरीमीटर कितना दे रखा है 540। पेरीमीटर कितना दे रखा है 540। बेटा सेमी पेरीमीटर जो होगा वो 270 हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार 270 में से ए को माइनस करोगे, मतलब 270 में से 120 को माइनस करोगे, एक बार 270 में से आप किसको माइनस करोगे बी को, और एक बार आप 270 में से माइनस करोगे सी को। बताइए सर कंसेप्ट क्लियर है बिल्कुल? आप क्या करते हो, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सेमी पेरीमीटर निकालते हो और एक एक करके सभी साइड को आप उसमें से माइनस करते हो। तो यहाँ पे भी हम माइनस कर रहे हैं। ये बेटा 270 का 270 हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो माइनस करने पे क्या आएगा, देखो ये 270 का 270 हो जाएगा। 270 में से जब आप बेटा 120 माइनस करते हो ना, तो 150 आता है। कितना आता है 150। 270 में से 170 माइनस करते हो तो कितना आता है 100, और 270 में से 250 माइनस करते हो तो कितना आता है 20। अभी मुझे दिख रहा है कि मैं इसका पेयर बना सकता हूँ, बट फिर भी अभी दिखाता हूँ आपको कैसे बनाना है आपको।
एक बात बता बेटा, यहाँ भी एक जीरो है, 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 चार जीरो है। चार जीरो का पेयर जब बनाएंगे तो दो जीरो बाहर निकलेगा। बताओ, इतना समझ में आया आपको? इतना तो समझ में आया ना भाई, कि अगर चार जीरो ले रहे हैं और रूट के अंदर है तो उसका पेयर बनाएंगे तो बाहर दो जीरो आएगा, दो दो का पेयर बन के। अब 27 बच जाएगा। देखो यहाँ से जीरो निकल गया तो 27 बचा, और 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। बिना किसी शक के हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। ऐसी बेटा ये 150 में से जीरो निकल गया तो 15 बचा है, और 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। जीरो जो है यहाँ से 100 में से निकल गया है तो उसको हम लिखते हैं 2 × 5। ठीक है, और 20 का अगर हम फैक्टराइज करें तो कितना होगा, 4 × 5। बताओ, क्लियर है? अब पेयर बनाना चालू कर दो, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर, बस। इसके अलावा और कोई पेयर नहीं जमा, सिर्फ इतना ही पेयर जमा है, बाकी और कोई पेयर नहीं जमा। क्या मैं सही कर रहा हूँ या कुछ गलत हो रहा है? क्या दो का पेयर नहीं बन रहा? हाँ, दो तीन दिया 9, 9 3 27। ठीक है जी, तो ये आप 3 × 5, 2 × 5 और 4 × 5 कर सकते हो। पेयर देखो, पेयर सबका बन रहा है, पेयर सबका बन रहा है सर। अगर पेयर नहीं भी बन रहा है फिर भी आप इसको मल्टीप्लाई करते ना, तो ये देखो ना, ये 3 का पेयर बन गया, यहाँ से 3 बाहर आ गया। ये 3 का पेयर बना, यहाँ से 3 बाहर आ गया। ये 5 का पेयर बना, यहाँ से 5 बाहर आ गया। ठीक है जी, क्या आ गया, यहाँ से 5 बाहर आ गया, 3 × 3 × 3। और कुछ हो सकता था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और कुछ हो सकता था क्या यहाँ पे? 150 है ना, 27 को 3 × 3 × 3 लिख दिया, 15 को 3 × 5 लिख दिया, 10 को 2 × 5 लिख दिया, और 20, अच्छा 20 में से बेटा जीरो निकल चुका है ना। मैं तभी बोल रहा हूँ कि पेयर क्यों नहीं बन रहा है ना, तभी गलत हो रहा है ना। 20 में से बेटा जीरो निकल गया तो इधर 2 पहले से ही बचा हुआ है। अब देख लो, यहाँ से 2 का भी पेयर बन गया, 3 का पेयर, 3 का पेयर, 5 का पेयर और 2 का पेयर। मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10 आता है, 9 × 10 कितना होता है आप जानते ही हो, कितना होता है, 90। तो आंसर कितना हो जाएगा सर इसका? इसका आंसर हो जाएगा 90। लेकिन सर ये जो पहले जो 100 था वो कहाँ गया, तो वो इसके लास्ट में आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9000 मीटर स्क्वायर। बताइए, क्लियर है? अरे बाहर जो 100 हमने निकाला था पेयर बना के, उसको ऐसे ही छोड़ दोगे, उससे मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे, तो उससे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 9000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं था यार, ये क्वेश्चन बहुत आसान था, बस हमने 20 वो जो पेयर बना रखा था उसको मैं काउंट नहीं कर रहा था, 2 3 बार मुझे चेरी चेक करना पड़ा है। ठीक है, चलो 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। आसान क्वेश्चन है। बोल रहा है एक आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। आइसोसेलस ट्रायंगल है, आइसोसेलस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर है। ईच ऑफ द इक्वल साइड इज 12 सेंटीमीटर। अच्छा, आइसोसेलस ट्रायंगल होता क्या है? आइसोसेलस ट्रायंगल बेटा वो ट्रायंगल होता है इन विच टू साइड्स आर इक्वल। तो एक साइड जो बोल रहा है इक्वल साइड 12 सेंटीमीटर है, तो ये दो साइड तो हमें पता चल गया 12 12। बोल रहा है तीन साइड को जोड़ने पे 30 आ रहा है, तो अंधा भी बता सकता है, अंधा नहीं कोई भी बता सकता है। गलत, आई अपोलोजाइज फॉर दिस वर्ड, गलत बोल रहा हूं मैं, वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। बट कोई भी इस क्वेश्चन का आंसर बोल सकता है कि दो अगर साइड 12 12 है और तीनों को जोड़ने पे अगर 30 आ रहा है, तो जो थर्ड एंगल, जो थर्ड साइड होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। ये बात हमें आसानी से पता चलती है, और ये बात समझने में कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप चीजों को आसानी से समझ सकते हो। कैसे? आप खुद देखो ना भैया, कि पेरीमीटर जो है वो कितना दे रखा है, तो आप बोलोगे 30 सेंटीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर गिवन है। आप बताओ ए का वैल्यू कितना है, तो 12, बी का वैल्यू कितना है 12, सी निकालना है, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। भाई एक बात बताओ, सी इज इक्वल टू, जैसे मैंने पहले निकाला था, 30 - 24 करोगे या नहीं करोगे, दोनों को जोड़ के जब इधर लाओगे 30 में से 24 जाएगा तो कितना आएगा, 6 सेंटीमीटर ही तो आएगा। तो थर्ड साइड जो है उसका 6 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या निकालना है, एरिया पूछ रहा है, बहुत आसान बात है, सेमी पेरीमीटर निकाल दो। सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर का आधा होता है, अगर सेमी पेरीमीटर पेरीमीटर अगर 30 है तो सेमी पेरीमीटर आपका 15 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? चलो, अब हमें क्या निकालना है, एरिया
ऑफ ट्रायंगल, और एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है भैया, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए। तो एस बोले तो 15 इंटू 15 माइनस ए, 15 माइनस ए कितना है 12, 15 माइनस बी, बी कितना है 12, 15 माइनस सी, सी कितना है 6। बताइए समझ में आया अच्छी तरीके से। तो ये हो गया रूट अंडर 15 का 15 हो गया, 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा बेटा 3, 15 में से 12 जाएगा तो कितना आएगा 3, और 15 में से 6 जाएगा तो कितना आएगा 9। बताओ समझ में आया। रूट अंडर 15 का 15 लिख दिया, 15 माइनस 12 जाता है तो 3 आएगा, 15 माइनस 12 गया 3 आया, 15 माइनस 6 गया तो 9 आया। ठीक है, वैल्यू पुट करा है। अभी तक आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मैं लिख देता हूं यहाँ पे एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है जी। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, देखो 15 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो 3 इंटू 5 लिख सकते हो, 3 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। मुझे दिख रहा है कि ये 3 और 3 का पेयर बन गया, और 9 बेटा ऑलरेडी स्क्वायर होता है। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, तो यहाँ से 3 बाहर और यहाँ से 2 3 का एक पेयर बन के एक 3 बाहर, तो रूट अंडर 3 इंटू 5 बचा, कितना बच गया 15। आंसर हो जाएगा इसका 3 3 या 9 रूट अंडर 15। किसमें है, सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन कुछ नहीं था, आपको समझ में आया, बताओ जल्दी, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन। भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल की खासियत होती है कि उसके दो साइड बराबर होते हैं, और वो बोल रखा है कि इक्वल साइड जो है ना वो आपका 12 सेंटीमीटर है, तो दो साइड इक्वल होते हैं, तो एक ये 12 हो गया और एक ये 12 हो गया। पेरीमीटर कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला पुट करा, थर्ड साइड यहां से निकाल लिया, फिर एरिया निकालने के लिए सेमी पेरीमीटर चाहिए वो निकाला और वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये एक बोनस क्वेश्चन मेरे तरफ से है, आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सॉल्व कर सकते हो तो सॉल्व कर लो, नहीं सॉल्व कर सकते हो तो फिर मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। जल्दी से स्टॉप कर लो वीडियो को और सॉल्व करके देखो, तो आप कर सकते हो सॉल्व। बताओ सर, कर सकते हो, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आप बोलोगे तो मैं ऑप्शन भी दे दूंगा आपको, बट क्या करोगे ऑप्शन का, क्वेश्चन ही सॉल्व कर लो, इतना डिफिकल्ट तो क्वेश्चन भी नहीं है। ये पता है आपको, ये क्वेश्चन पहले पूछा गया सर क्वेश्चन है, ठीक है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ कि पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, मैं करवा देता हूँ। देखो क्वेश्चन बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ पेरीमीटर 32 है, पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू 32 दे रखा है। पेरीमीटर जानते हो होता क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दे रखा है 32। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड 11 सेंटीमीटर है, मैंने मान लिया, बोल रहा है दो जो उसमें साइड है ना उनके बीच का डिफरेंस 5 है, तो बेटा अगर ये ए साइड है तो एक साइड बी बचेगा एक साइड सी बचेगा, इसका मतलब वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि दो साइड का डिफरेंस, मतलब या तो बी माइनस सी इज इक्वल टू वो 5 बोलना चाह रहा है, या तो सी माइनस बी इज इक्वल टू 5 बोलना चाह रहा है। आप समझे भाई, तीन साइड में से एक साइड गिवन है, तीन साइड में से ये एक साइड फिक्स हो गया कि ये 11 होगा, बाकी दो जो साइड है इनके बीच का डिफरेंस बोल रहा है कि 5 सेंटीमीटर। अब दो साइड में बी में से सी करोगे सी में से बी करो, चॉइस इज योर्स, आप कैसे करना चाहते हो। आप मुझे बताओ, अगर मुझे यहां से b प्लस सी की वैल्यू निकालना हो तो मैं b प्लस सी इज इक्वल टू लिख सकता हूँ 32 माइनस ए, और a कितना दे रखा है 11, तो मैं बोल सकता हूँ 32 माइनस 11। अरे भाई ये जो a है वो उठ के इधर की तरफ आ गया तो माइनस ए हो जाएगा, तो b प्लस सी इज इक्वल टू मैं बोल सकता हूँ कि बेटा आंसर जो होगा वो आपका 21 होगा, ये मैं बोल सकता हूँ कि b प्लस सी का वैल्यू होगा 21।
आपने बोला भैया अगर b प्लस सी का वैल्यू 21 है और हमने देखा कि एक इक्वेशन, ये इक्वेशन सेकंड लेट कर लो और ये इक्वेशन फर्स्ट है, या उसको फर्स्ट लेट कर लो, इसको सेकंड लेट कर लो, इसको सेकंड लेट कर लो और इसको बना लो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है जी। मुझे ये समझ में आया कि अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट से सी की वैल्यू निकालता हूं तो सी इज इक्वल टू कितना आएगा भैया, बी कितना आएगा, बी प्लस 5 लिख दो। फिर आप बोलोगे कहाँ से बी प्लस 5 लिख दिया, अरे बी प्लस 5 लिखो या 5 प्लस बी लिखो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो जो माइनस बी है ना, वो मैं सिंपल सा कहना चाह रहा हूँ कि माइनस बी दूसरी साइड चला जाएगा, तो माइनस बी दूसरी साइड जाके बन जाएगा प्लस बी, तो सी का वैल्यू आ जाएगा 5 प्लस बी। अब ये जो सी का वैल्यू आया ना, अगर मैं इसमें पुट करूं तो ये कितना हो जाएगा, बी प्लस 5 प्लस बी इज इक्वल टू 21। बी और बी को जोड़ते हैं तो कितना आता है बेटा, 2b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 21 माइनस 5। तो भैया 2b इज इक्वल टू आ जाएगा 16, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 16 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 8। अब एक बात बताओ बेटा, a का वैल्यू आपको पता चल गया 11 है, बी का वैल्यू आपको पता चल गया 8 है, तो सी का वैल्यू निकाल लो। सी का वैल्यू अगर 8 यहाँ पे पुट करते हो तो बेटा ये सी कितना है, 5 प्लस बी, इसका मतलब 5 प्लस 8, और 5 प्लस 8 कितना होता है 13। तो सी का वैल्यू कितना है 13, ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू कितना आ गया 13। समझ में आया। ये इक्वेशन, दो इक्वेशन बना है, उससे हमने सॉल्व करा। आप सी माइनस बी करके करते फिर भी यही आता और कोई अलग नहीं आ जाता। ठीक है, समझ में आया। तो ए बी सी हमें पता चल गया। अब हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए हम सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर अगर बेटा 32 दे रखा था, 32 ही था ना, हाँ, पेरीमीटर जो है वो 32 सेंटीमीटर है, तो सेमी पेरीमीटर जाहिर सी बात है कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, 32 का आधा हो जाएगा। ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, मैं डायरेक्ट एरिया निकाल देता हूँ। एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, मैं भी लिख देता हूँ। एस, एस का वैल्यू कितना है 16 इंटू एस माइनस ए, 16 माइनस ए का वैल्यू कितना था भैया, ए 11 था, बी 8 था, तो ए का वैल्यू 11, बी का वैल्यू कितना हो गया बेटा 8, और सी हो गया आपका 16 माइनस कितना आया था 13। हाँ, सी का वैल्यू आ गया 13। बताओ क्लियर है, समझ में आया। बस वैल्यू पुटिंग कर दिया और कुछ नहीं करा है। ये एस अगर 16 का 16 लिख देंगे, 16 में से 11 जाता है तो कितना आता है बेटा 5, 16 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 8, 16 में से 13 जाएगा तो कितना आएगा 3। अब देखो लास्ट ही क्वेश्चन है, तो कुछ चीजें आपको बता देता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं मान के चलता हूँ कि जो चीज़ आपको पढ़ाया जा रहा है वो चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही है, और अच्छी तरीके से समझ में आ रही तो इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो। दूसरा, आप दोस्तों में चैनल को शेयर कर दो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके, और इसे देख के मैं भी मोटिवेट हो सकूं और आपको और बेहतर तरीके से चीज़ों को यहाँ पे कंप्लीट करवा सकूं। ठीक है। तीसरी चीज जो मेरे को बोलनी थी कि जब आप चैप्टर को पढ़ रहे हो तो एकदम कंसंट्रेट होकर पढ़ा करो, जो मैंने पहले ही बोला था वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि कंसंट्रेट होकर पढ़ा करो कि फिर दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना आए। और इस तरीके से पढ़ो बेटा कि इसके रिलेटेड अगर क्वेश्चन आ जाए या डेटा चेंज कर दिया जाए तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो सको। ऐसा नहीं कि कोई नया क्वेश्चन आ गया आप शकल देखने लग जाओ कैसे होगा सॉल्व। तो ये काम करना है। ठीक है, ये दो चीजें आपको करनी है। और अगर आप चाहते हो कि ये चैप्टर आप डिटेल्ड वे में पढ़ो कि हीरोन फार्मूला कैसे आया, क्या फार्मूला होता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको सिखा के यहाँ तक लाऊं, तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कुछ दिनों का इंतजार करो। बस 10-15 दिन बाद से यहाँ पे क्लास स्टार्ट होगी, वहां से आप जाके देख सकते हो, चीजों को समझ सकते हो। ठीक है। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला जो होता है हमने पुट कर दिया। एरिया ही तो निकालना है बेटा। एरिया निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है कि जिसका पहले आपको दिख रहा है कि जो किसी ना किसी का स्क्वायर है उसको बाहर निकाल दो। मुझे ये बात दिख रहा है कि ये 16 जो है ना वो 4 का स्क्वायर होता है, तो मैंने 4 को बाहर निकाल दिया। अब मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो अंदर है ना वो किसका स्क्वायर होता है, तो 16 4 का होता है। 5 को देख बेटा, 5 को 5 लिख दिया, लेकिन 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और 3 तो 3 का 3 ही लिखेंगे। देखो तो यहां से भी 2 का पेयर बन गया। तो बेटा ये 4 पहले से ही बाहर है, एक 2 भी बाहर आ गया, और अंदर ना 5 का पेयर बन पाया, न ये वाले 2 का बना, न इस 3 का बना, इन तीनों का पेयर नहीं बना, तो इसको हम रूट के अंदर ही लिख देंगे। जिनका पेयर बनेगा वो रूट के बाहर, पेयर नहीं बनेगा तो रूट के अंदर। 4 टू जा कितना होता है भैया 8, 5 टू जा कितना होता है 10, 10 3 जा कितना होता है, ये क्या बन गया, ये क्या बन गया भाई। चलो मैं बोल रहा हूँ जो वो देखो, मैं बोल रहा हूँ कि 5 टू जा 10, 10 3 जा 30,
और मीटर में था या सेंटीमीटर में था? सेंटीमीटर सेंटीमीटर, हाँ जी सेंटीमीटर, ये लिखा तो है। तो ये हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ। बोल रहा है ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 32 है, एक साइड उसका 11 है, मैंने फिगर बना के बता दिया, एक साइड 11 है, बाकी दो साइड बचे बी और सी। बी में से सी माइनस करो, सी में से बी माइनस करो, दे रखा है डिफरेंस 5 है, डिफरेंस 5 लिख दिया। उसके बाद में जो आपका पेरीमीटर का फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी उसमें पुट कर दिया। बी प्लस सी का वैल्यू आ गया 21, बी माइनस सी का यहाँ से वैल्यू आ गया 5। बस खेला जो है वो इन्हीं दोनों के बीच में होगा, इन्हीं दोनों के बीच में आपको गेम खेलना है। किसके? इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन फर्स्ट। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट वाले से सी का वैल्यू निकाला, तो सी का वैल्यू आ गया 5 + बी, ये जो मैं रेक्टेंगल के अंदर इसको मार्क कर रहा हूँ, 5 + बी आ गया। इस सी इज इक्वल टू 5 + बी को हमने उठाया और उठाने के बाद में उसको लाके यहाँ पे पुट कर दिया है, देख रहे हो ये सी के जस्ट नीचे, देखो इसके जस्ट नीचे है ये, तो सी की जगह पे पुट कर दिया 5 + बी। ठीक है, कौन सा वैल्यू? ये जो यहाँ से उठाया था 5 + बी, इसको सी की जगह पे पुट कर दिया। ठीक है जी। अब मुझे समझ में आया कि जब सी की जगह पे मैंने पुट किया तो मुझे ये समझ में आ गया कि ये b+b जुड़ेगा और 2b बनेगा, और 21 है, +5 उधर जाएगा, -5 होगा, तो 2b का मतलब वैल्यू 16 आया, तो b का वैल्यू 8 आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें ए का भी वैल्यू निकालना है। तो ए का, सॉरी ये तो दिया हुआ है, सी का वैल्यू निकालना है। तो सी का वैल्यू निकालने के लिए हमें मिला तो था कि 5 + बी होता है, तो सी इज इक्वल टू 5 + 8, और 5 + 8 कितना होता है भैया? 13। कितना होता है? 13। तो सी का वैल्यू हो गया 13। ठीक है जी। बी ए आपको पता ही था 11 है, और बी आपको पता चल ही गया है 8 है। फिर उसके बाद में जैसा आपने देखा फॉर्मूले पे इसको सॉल्व कर दिया, √16 × 16 आने से, और आंसर आ गया 8√30 सेंटीमीटर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सब कुछ समझ में आया क्लियर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों में शेयर कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट करके आप बता सकते हो कि किसी चीज में दिक्कत है, कोई चीज ऐसा जो आपको समझ नहीं आया हो, ताकि हम अगली वीडियो में इसको और बेहतर तरीके से आपको चीजों को एक्सप्लेन करके समझा सके। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। टिल देन टाटा, और बाय बाय।